मलेशिया देश की रिवाज है। ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि मेहमान नवाजी करने के लिए गांव की एक कन्या को चुनना होगा। वही नहीं, वो सब कुछ करना होगा जो मियाँ बीबी अपने साथ करते हैं, ताकि उसके साथ रहकर भाषा और माहौल के बारे में जानना आसान हो। कहानी हमें ले जाती है 1936 शताब्दी में शरबत गांव का नाम, जहां कोई नंगा पुंगा रनातुंगा देखते हैं हम, जो कि किसी की बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। तभी एक चप्पू आकर के रुकते हैं और वहां से बिलायती बाबू जॉन चप्पू में से उतर आता है। दरअसल जॉन बाबू को यहाँ नौकरी के लिए भेजा गया है इंग्लैंड से, क्योंकि जॉन का पिता का यही निधन हुआ था सर्विस करते हुए। इसीलिए अपनी पिता का सपना पूरा करने के लिए यहाँ आया है जॉन। इनकी भाषा शैली उसको घंटा समझ में नहीं आ रहा होता। तभी एक बहादुर सी नेता ने सलमान खान की तरह व्यक्ति यहाँ आ जाते हैं, जिसका नाम बिलांसा होता है, जो कि आकर के बिलायती बाबू जॉन को स्वागत करता है यहाँ इंग्लिश में। फिर एक चप्पू में बिठा करके गवर्नर हेनरी के पास ले जाते हैं जॉन को। गोरा चिट्ठा हैंडसम जॉन को देखकर नहाती हुई कुड़ियाँ खूब चेरती है उन्हें। गवर्नर हेनरी उन्हें आलीशान झोपड़ी और बेल की मर्सिडीज में बिठाकर ले जाते हैं। मजाक मजाक में गवर्नर हेनरी उनसे पूछता है कैसा लगा वो नदी में नहाती हुई कुड़ियों को देख करके। यहाँ तुमको बड़ा मजा आएगा जॉन, जिसकी तुम उम्मीद भी ना की होगी। आखिर जॉन अपना मंजिल में पहुंचकर गवर्नर हेनरी से पूछता है क्या करना होगा यहाँ वो, लेकिन कुछ ना कहा और गवर्नर हेनरी यहाँ से चले जाते हैं। आगे फिर से एक चप्पू में बिठा करके जॉन को गांव के राज्यसभा में ले जाता है। सभी गांव वाले बिलायती बाबू को देखकर उसकी स्वागत करता है। सुबह से लेकर शाम तक मदिरा पान करते करते बेचारा मदिरा का रंग दिखने लगा। दारू पी पी करके जॉन की गला तक भर गया था। तभी पीछे से एक कमसीन हसीना मोहतरमा का आना हुआ, जिसका नाम सलीमा। जॉन हसीना को देखकर कुछ दारू का नशा रंग दिखने लगे। शाम ढले गांव वाले जॉन को एंटरटेन करने के लिए एक प्रोग्राम रखते हैं। शराब कबाब के साथ नाच गाना भी होते हैं, जहां मोहतरमा सलीमा भी जलवा दिखाती हुई अपनी खूबसूरती, कमर की लचीलापन, होठों के लालच। बिलायती बाबू जॉन का मन ख्वाब में डूब चुका था। अब गाँव वाले जॉन से कुछ हुनर दिखाने के लिए मांग तेज कर दी। बिलायती बाबू जॉन ना ही कभी गाया था और ना ही कमर मटकाया था, इसीलिए बिलायती बाबू कविता सुनाने लगते हैं उनको। लेकिन गांव वाले को घंटा समझ में नहीं है सिवाय बिलांसा के, इसलिए जॉन कंगारू डांस करने के लिए साथ में बिलांसा को ले लेता है। नशे में वो इधर नचाते उधर नचाते घुमा घुमा कर नचाया और डांस का माँ बहन कर दिया। इस तरह का कंगारू डांस देख करके गाँव वासिंदा बहुत मजा आया और हंसी में लुत्फुत हो गया। अगले दिन गवर्नर से मिलने जॉन जाता है। तभी वो खूबसूरत मोहतरमा सलीमा, जो की दादाजी के साथ यहाँ आ रही होती है। गवर्नर जॉन को सलीमा से परिचय कराते हैं और कहता है देखो जॉन, सलीमा तुम्हारे साथ रहेगी आज से। ये किस्सा सुनकर जॉन को अच्छा तो लगा, भला क्यों नहीं लगेगा, इतनी खूबसूरत हसीना जो है सलीमा। लेकिन फिर भी पूछा क्यों। गवर्नर कहता है देखो तुम यहाँ 3 साल रहोगे यहाँ, इसलिए अकेला नहीं रह सकता, इसीलिए अकेला रहने में तुम्हें कोई दिक्कत होगी। आज से तुम्हारी जो भी जरूरत है उससे आज से सलीमा पूरा करेगी, यानी कि आम भाषा में सलीमा उनकी दासी बनेगी। दरअसल यहाँ की प्राचीन प्रथा प्रचलन है ये, कोई भी विदेशी मर्द अगर यहाँ करके नौकरी करना चाहेगा तो मेहमान नवाजी के लिए एक दासी प्रोवाइड की जाती है, जिसे ब्रिटिश लोग स्लीपिंग डिक्शनरी नाम से पुकारते हैं। मोहतरमा सलीमा कहती है तुम मेरे साथ सो भी सकती हो, और मेरी माँ भी पूर्व स्लीपिंग डिक्शनरी थी। लेकिन भला मानुस बिलायती बाबू को ये किस्सा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके हिसाब से ये प्राचीन कुप्रथा है, उसे बदलना होगा। सभ्य समाज में भला किसी भोली भाली मासूम सी मोहतरमा की जिंदगी कोई खराब क्यों करे। वो मना कर देता है, लेकिन बाबूजी को लगा जॉन गे है। गवर्नर हेनरी ने कहा तुम यहाँ आने से पहले अच्छी तरह से होमवर्क करना चाहिए था, तुमको यहाँ का कायदा कानून के बारे में पता होना चाहिए था पूर्व। अब गे समझ के वो बावर्ची एक चक्का को ला करके जॉन के पास हवाले करते हैं। जॉन गुस्से में आग बबूला हो गया और तीनों को यहाँ से गाड़ी देकर भगा देता है। अगले दिन उन बावर्ची से पता चलता है कि सलीमा पूरी तरह घर के नीचे ही बिताई थी, क्योंकि प्राचीन प्रथा के अनुसार वो गाँव में वापस नहीं जा सकती। अगर चली भी गई तो पवित्र समझ के गाँव वाले पत्थर से मार करके गाँव से बाहर निकाल देगा। ये सब कुछ जानने के बाद रहम दिल वाले जॉन का दिल नरम हो जाता है सलीमा के लिए और अपनी झुग्गी में रहने के लिए परमिशन दे देता है। अब कभी गांव वाले के साथ समय बिताते और कभी सलीमा के साथ। इस गांव का वातावरण और माहौल में खुद को ढालने की भरपूर कोशिश करता है जॉन। सलीमा जॉन एक छत के नीचे सोता तो है, मगर उसको हाथ भी नहीं लगाती। लेकिन एक शाम बहुत खूबसूरत हसीन सा हो गया था। मौसम भी सुहाना और सूरज ढलते ही मुस्कुराता हुआ देख दोनों प्यारी प्यारी बातें करने लगे और दोनों कब करीब आ पहुंचा पता ही नहीं चला। इतनी करीब आने लगा कि 1 सेंटीमीटर भी दूरी अब बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे बदन में चिंगारी भड़कने लगा, मीठी मीठी दर्द में 2 दिल एक होने लगा और बिन चादर जिस्म ओढ़ लिए निंदिया में चला गया। एक दिन उस गांव में एक बिलायती झुंड हमें देखने को मिलता है, जो रिसर्च करने आते हैं, जहां गवर्नर की बेटी चिचलिया भी होते हैं। रात में सभी पार्टियां करते हैं और जंगली आदिवासियों के बारे में अपने अपने यहाँ काम करके कैसा तजुर्बा लगा उसका व्याख्यान करते हैं। अब सिफर नामक अफिसर गाँव वालों को जाहिल गवार जैसी टिप्पणियां करते हैं। दूसरी तरफ कन्या सिसिलिया जॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में लगी हुई है। मन ही अपनी धन सब कुछ दे दिया उन्हें। सलीमा भी सिसिलिया के साथ जॉन को कंधे से कंधे मिलाकर चलते हुए देख अंदर से ईर्ष्या और जलन होने लगता है। एक बुरी वाला खबर सुनकर एक दिन जॉन उस तरफ चल दिए, क्योंकि कोयलू का निधन हुआ है। एक
महामारी से। इतनी सारी डेड बॉडीज देख करके जॉन को लगा कोई महामारी जैसी बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बीमार होकर के मर रहे हैं। दरिया दिली जॉन अब उन बीमारी लोगों को बचाने के लिए सलीमा से मदद मांगता है, पर जो खिचड़ी पक रहा था जॉन और सिसिलिया के बीच में, उसे देख करके उससे गुस्सा आ रही होती है। देख करके सलीमा नाराज थी, अपने लोग बीमार से मर रहे इसलिए उन लोगों की सेवा के लिए जॉन को माफ कर देती और दोनों उस तरफ चल दिए। देखकर हैरान जॉन, ये महामारी नहीं बल्कि कुछ कम वक्त के मारे यूरोपियन लोगों ने माइनिंग और विस्फोटन के द्वारा उस जमीन से चांदी हीरा मुकुता निकालने के लिए पूर्व उन लोगों ने सतर्क किया था और यहाँ से चला जाने को कहा था आदिवासी कबीलाओं को, ताकि माइनिंग करने में आसान हो। लेकिन उन लोगों ने ये बात सुना नहीं, इसलिए उन लोगों का पानी में जहर घोल दिया गया ताकि ये लोग खुद ब खुद मर जाएं। दाल में कुछ काला है, इसीलिए जॉन सभी आदिवासियों को गठबंधन करता है और उन जालिम मनुष्य यूरोपियन लोगों को जान के बदले जान लेता है। खैर सलीमा के साथ रहते हुए जॉन को कई महीना बीत चुका था, दोनों को दोनों से प्यार हो चुके थे, इसीलिए दोनों शादी करना चाहा। लेकिन सलीमा जानती है ये संभव नहीं है, लेकिन जॉन अपने विचार पर अमादा है। 7 समंदर पार करके ले जाऊंगा तुम्हें मेरी दुल्हन। लेकिन गवर्नर गांव वालों को ये सलीमा और जॉन की इरादा का पता चल चुका था, इसीलिए सभी लोग इन दोनों से नाराज हो गया। गवर्नर हेनरी अब आकर के जॉन को धमकी लगाता है और कहता है अगर तुमने सलीमा से शादी कर ली तो दोनों को जेल में डाल देंगे। गांव वाले सलीमा को बेलेंसा के साथ शादी करने के लिए सुझाव देते हैं, लेकिन सलीमा कहती है मैं उसे पसंद नहीं करता, शादी की दूर की बात है। इधर गवर्नर हेनरी जॉन को अपनी बेटी सिसिलिया से शादी करने में सिफारिश करता है, लेकिन गवर्नर की ये प्रस्ताव वो प्रत्याख्यान कर देता है। इसीलिए गवर्नर हेनरी कोई इल्जाम लगा के सलीमा को जेल में डाल देता है। अपने प्यार सलीमा को बचाने के लिए न चाहते हुए भी मजबूरन जॉन को शादी करना पड़ता सिसिलिया से। उसके बाद अपने वतन यानी लंदन चले जाते हैं दोनों, लेकिन वहाँ जाकर के भी जॉन देवदास की तरह सलीमा को भूल नहीं पाता। इसी तरह से कोई साल बीत जाते हैं। एक दिन गवर्नर जॉन जमाई और सिसिलिया को अपने यहाँ घूमने दावत देता है और दोनों आ भी जाता है। अपनी बेटी और जमाई की खुशी में एक बगान शो दिखाते हैं, लेकिन फिल्म देखने की बजाय जॉन की नजर उस पर टिका हुआ था। वो अपनी आंखें इधर उधर फिरा के सलीमा को ढूंढ रहा था। उनकी पत्नी सिसिलिया को ये बात पता है, क्योंकि जॉन की जो प्यार आधा अधूरी रह गया था। खैर अगले दिन जॉन नेविल नामक एक प्राणी से मिलता है, जो कि रात को बहुत पी करके स्लीपिंग डिक्शनरी का ये हालत बना दिया। उस लड़की का ये बदहाल देख करके जॉन से रहा नहीं गया और नेविल से कहता है औकात में रहा अपनी, नहीं तो तुम्हें औकात सिखा दूं। और जॉन लड़की से सांत्वना देते हुए कहा नेवला ने अगर फिर से ऐसी हरकतें की तो उसका अंजाम भुगतना होगा उससे। उसी दिन दोपहर सलीमा और बेलेंसा को देख लेता है नदिया के पार, जो कि एक विलायती बच्चे के साथ खेल रहा होता है। दोनों बाबरसी से पूछता है क्या मज रहा है आखिर ये। अब बाबरसी कहने लगा हाँ वो विलायती बच्चा ही तो है जॉन साहब, आप और सलीमा का जो प्यार का अंजाम है ये। पर भला मानस बेलेंसा शक्ल सूरत देख कर भी कौवे की भ्रांति अपना बच्चा मानता है वो, क्योंकि वो इतनी सीधा सिंपल है। जो गाँव का गवार जो ठहरा, सुना है गांव वाले ने उन दोनों को जबरदस्ती शादी कर दी, लेकिन उन दोनों सहवास नहीं करता, अलग अलग से रहता है। जॉन अब सलीमा से जाकर माफी मांगते हैं और फिर शाम ढले सलीमा और बच्चे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। पर नेविल ये बात जाकर के बेलेंसा से कह देता है। रात को बेलेंसा बेलसा लिए हुए जॉन को मारने आता है, पर सिपाही उसे धर दबोचा और सजाए मौत देकर कलाकोथरी में डाल देता है उसे। वही दूसरी तरफ गवर्नर हेनरी जॉन से कहता है सलीमा की माँ यानी तुम जिससे प्यार करते हो उसकी माँ मेरी स्लीपिंग डिक्शनरी थी। सलीमा मेरा ही अवध्य संतान है जो मैंने कभी अपनाया ही नहीं। अब सलीमा बेलेंसा को जेल से छुटकारा देने के लिए भरपूर कोशिश करता है, लेकिन जॉन उससे पहले उससे आजाद कर देता है जेल में से। बिलायती बाबू जॉन की दरियादिली देख करके सलीमा अब जॉन के लिए इज्जत प्यार और सम्मान भी बढ़ चुका था। ये सब देख करके सलीमा जॉन के पास आते हैं। जॉन सलीमा से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं अब भी सलीमा तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। सलीमा भी अपनी खोए हुए प्यार को पाने कितनी मुसीबत झेले सब कुछ बतलाती हो जॉन को। अगले दिन अपनी दुल्हन को भगा के ले जाने प्लान करता है दोनों। किसी भी तरह अपने खोए हुए प्यार को, आंखों में आधी अधूरी प्यार को पाने की चाहत में बढ़िया बिस्तर बांध करके चप्पू की तरह भाग लिए। सलीमा और जॉन की इंतजार करने लगी। अपनी प्यार को पाने के लिए इंतजार करती रही सलीमा, मगर वो जॉन कभी नहीं आया। अब अपनी भाग्य को दुहाई दे करके वो चली गई, पता नहीं कहाँ जाने वाली वो। कुछ देर बाद जॉन यहाँ आ भी जाता है, लेकिन तब तक वो चप्पू काफी दूर हो चुके थे। पर अपने प्यार को यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और बहुत मुसीबत झेल करके जैसे तैसे मंजिल पा ही लिया जॉन। अब फिर से माफी मांगने लगा जॉन सलीमा से। उसे पाने की चाहत में फूले नहीं समा रहा था जॉन ने फिर से माफी मांगा और सॉरी कहा सलीमा से। सलीमा अब रोती हुई बोली अरे पगले तुम कितना बड़ा सॉरी कहोगे हाँ, लेकिन मुसीबत बोल के कभी नहीं आता। नेवला अब यहाँ आ पहुंचा, वो भी डेरा डालने। दोनों को बंदूक के नोक पर ले लेता है वो। सलीमा को अपने कब्जे में लिए नेविल इधर हाथ लगाता उधर हाथ लगाता है उससे। लंपट उसे सेड्यूस कर रहा था, पर तभी गाँव वाले वहाँ पहुँचकर कौन सच्चा कौन झूठा देख रहा था। मनुष्य नेविला का ये हरकत देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे इसी तरह से जहन्नुम भेज देता है। उन गाँव वालों को साथ देखते हैं जहाँ सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा होते हैं। और दोस्तों इसी के साथ इसी शानदार मूवी का कहानी समाप्त हो जाती है।